सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 शब्द विचार का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रयोग के आधार पर शब्द भेदों में सार्थक एवं निरर्थक, रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर विकारी एवं अविकारी शब्द भेदों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने जो पूर्व में पढ़ा है उसको एक बार दोहराएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। शब्द विचार। बच्चों, आज की कक्षा में हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने जो पूर्व में पढ़ा है उसको एक बार दोहराएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। बच्चों, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों का ऐसा समूह है जिसका निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का निश्चित अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का निश्चित अर्थ न हो वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सार्थक शब्द कमल, घर, पुस्तक, विद्यालय। निरर्थक शब्द मकल, खटखट, वोटी, वाणी, वाय आदि। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ न निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे शिक्षा। बच्चों, हमने यहाँ शिक्षा शब्द के 2 भाग किए, शि जमा श, लेकिन इन दोनों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे हरिद्वार। बच्चों, हमने यहाँ हरिद्वार शब्द को 2 भागों में विभाजित किया, हरि जमा द्वार। यहाँ हरि शब्द का अर्थ है भगवान और द्वार शब्द का अर्थ है दरवाजा। तो देखा बच्चों आपने, इन दोनों भागों का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक दंत, एक जमा दंत, इसका विशेष अर्थ हुआ गणेश। तो बच्चों, यहाँ एक दंत शब्द का विशेष अर्थ हुआ श्री गणेश, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जिह्वा, भिक्षा, गृह, सर्प, सप्त, अग्नि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं परंतु हिंदी में अपना रूप परिवर्तित करके आए हैं। जैसे जीभ, भीख, घर, सांप, सात, आग आदि। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, लोटा, टांग, डिबिया, पगड़ी आदि। चौथा है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। जैसे अखबार, आज़ाद, आदमी, आसमान, बंदूक,
आदि। चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। पहला है विकारी शब्द, वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द आते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से नहीं बदलते अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। बच्चों, अब हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों का अध्ययन करेंगे। पांचवा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पांचवा है एकार्थी शब्द, छठा है समानाभासी शब्द युग। आइए जानते हैं इनको। पहला पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे पानी, नीर, जल, वारी, कमल, नीरज, जलज, वारिज, दिन, दिवस, वासर, दिवा, बादल, नीरद, जलद, वारिद। दूसरा है विलोम शब्द, जिसे हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे आदान, प्रदान, उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, सुलभ, दुर्लभ, निंदा, प्रशंसा, हर्ष, विषाद, दिन, रात, उचित, अनुचित, मानव, दानव। तीसरा है अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अर्थ, कारण, प्रयोजन, धन। दूसरा है कर, हाथ, हाथी की सूंड, टैक्स। तीसरा है पानी, जल, जीवन, प्रतिष्ठा। चौथा है घन, घटा, बादल, हथौड़ा। चौथा है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं, जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। यहाँ अनेक शब्दों को एक शब्द में लिखा है, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। दूसरा है उदाहरण, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात वीणा पानी, सरस्वती या नारद। और उदाहरण देखते हैं। पहला है आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। दूसरा है जो मांस खाता हो, मांसाहारी। तीसरा है जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकारी। चौथा है अनेक भाषाओं को बोलने वाला, बहुभाषी। पांचवा है जो लोगों में प्रिय है, लोकप्रिय। पांचवा है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे पीड़ा, दर्द, गृह, घर, नृत्य, नाच, सूर्य, सूरज। छठा है समानाभासी शब्द युग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं, जैसे अचार, आचार। अचार यानी खाने की वस्तु, आचार आचरण। दूसरा है आसमान, असमान। आसमान आकाश, असमान जो बराबर नहीं है। तीसरा है दिन, दीन। दिन दिवस, दीन गरीब। चौथा है और दिशा, तरफ और तथा। तो देखा बच्चों आपने कि सुनने में ये शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना कक्षा कार्य
शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 4 शब्द विचार। दिनांक लिखेंगे 14 सितंबर 2020। कक्षा कार्य। 5वां है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। 6 भेद होते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, 5वां है एकार्थी शब्द, छठा है समानाभासी शब्द युग्म। पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, नीर, जल, वारी, कमल, नीरज, जलज, वारिज, बादल, नीरद, जलद, वारिद। दूसरा है विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, सुलभ, दुर्लभ, निंदा, प्रशंसा, कृतज्ञ, कृतघ्न, हर्ष, विषाद। तीसरा है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व, एक दिशा, पहले, घट, घड़ा, शरीर, काल, मृत्यु, समय, कर, हाथ, किरण, टैक्स, तीर, किनारा, बाण, कुल, वंश, सब, योग। चौथा है वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। जैसे पहला है उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। दूसरा है उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। 5वां है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा, दर्द, गृह, घर, नृत्य, नाच, सूर्य, सूरज। छठा है समानाभासी शब्द युग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। बच्चों, जो शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हो लेकिन उनका अर्थ सर्वथा भिन्न होता हो, वे शब्द समानाभासी शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे अन्न, अन्य, अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, कुल, वंश, सब, कूल, किनारा, तट, दिन, दिवस, दीन, गरीब। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, पर्यायवाची व अनेकार्थी शब्दों में क्या अंतर है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। पर्यायवाची। जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, नीरज, जलज, पंकज पर्यायवाची शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे तीर, बाण, किनारा। तो बच्चों, आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।